ऑपरेशन सिंदूर का मामला, कांग्रेस के हमले से घायल हुई बीजेपी, लेकिन सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही है? राहुल के सवाल पर जयशंकर चुप क्यों हैं? नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 2 दिन पहले जयशंकर ने मीडिया से बात की और बताया कि जब हमने हमला किया तो उससे पहले पाकिस्तान को बता दिया था। इसी को लेकर पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है और बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस के तीखे हमले से जयशंकर भी चुप है। राहुल गांधी ने जयशंकर के बयान को पकड़ते हुए ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की और एक वीडियो शेयर कर लिखा कि हमने हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित कर दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है। टीम ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भारत सरकार ने ऐसा किया। इसे किसने अधिकृत किया? इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? ये 17 तारीख का मामला है और तभी से बीजेपी को सांप सूंघ गया है। बीजेपी हक्का बक्का है और कांग्रेस के लगातार हमले के बावजूद कुछ बोल नहीं रही है। इसी बीच इसी मुद्दे पर दोबारा 19 मई को राहुल गांधी ने जयशंकर का वीडियो टैग किया और फिर लिखा। वीडियो में विदेश मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को हमले की जानकारी दी। विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी न केवल खुलासा करती है बल्कि निंदनीय भी है। मैं फिर पूछता हूं, पाकिस्तान को पहले से जानकारी होने के कारण हमने कितने भारतीय विमान खोए? ये कोई चूक नहीं थी, ये अपराध था। देश को सच जानने का हक है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी बीजेपी मोदी सरकार को घेर रही है और जयशंकर चुप्पी साध रखे हुए हैं। लेकिन जनता समझ रही है और उसी का फायदा उठाते हुए राहुल गांधी एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, लेकिन जयशंकर चुप है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कैसे घेर रही है और बीजेपी भाग रही है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। युद्ध जब होता है या कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता। सेनाएं बहादुरी से सीमाओं पर अपना काम मुस्तैदी से कर रही होती हैं। युद्ध में बहुत अहम भूमिका उन रणनीतिकारों की होती है जो राजधानी में बैठे होते हैं। वो मंत्री हों, वो अफसर हों, वो प्रधानमंत्री हों, वो विदेश मंत्री हों, इन तमाम लोगों की एक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है जो सेना के पराक्रम को या तो बूस्ट कर सकती है या सेना के पराक्रम को और नुकसान भी पहुंचा सकती है, उनके मनोबल को नुकसान पहुंचा सकती है, जो हमने इस बार बहुत अफसोस के साथ कह रहे हैं कि होते हुए देखा। मैं सबसे पहले अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि एक आपको वीडियो दिखाएं, फिर प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. ये आपने देखा, हमारे नेता राहुल जी ने इस पे कुछ सवाल भी पूछे हैं, परसों पूछे, आज फिर कुछ सवाल पूछे। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पिछले पूरे एक हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों में, जमीन पर, हवा में, हवाई जहाज में एक बात दोहराते रहे कि उन्होंने युद्ध रुकवाने में मध्यस्थता की। उन्होंने एक बहुत खौफनाक बात भी बोली कि उन्होंने भारत को व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध रुकवाया। दिस इज अ वेरी डेंजरस कमेंट कमिंग फ्रॉम द अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दैट ही थ्रेटन्ड इंडिया दैट ही विल स्टॉप ट्रेड विथ इंडिया इफ द वॉर डजंट स्टॉप। तो सिंदूर का सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे। विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, एक शब्द नहीं निकल रहा, दोनों के मुंह से नहीं निकल रहा। हमें नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी सीक्रेट्स हैं, ऐसे कौन से रहस्य हैं मोदी जी के, जयशंकर जी के या भाजपा के और नेताओं के, अमेरिका के पास और मैं तो कहूंगा चीन के पास। न अमेरिका पे मुंह खुलता है और चीन पर जब मुंह खुलता है तो सीधा क्लीन चिट देने के लिए खुलता है और मुंह ही नहीं खुलता। कारण क्या है?
आपके जो रहस्य उनके पास होंगे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन देश को नुकसान क्यों पहुंच रहा है? पहलगाम का न्याय क्यों नहीं मिल पाएगा? इसलिए क्योंकि आप डरते हैं अमेरिका से, आप डरते हैं चीन से, आपका मुंह नहीं खुलता चीन के आगे। सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है चीन की भूमिका क्या रही इस युद्ध में, और अमेरिका अपनी भूमिका खुद आगे बढ़ चढ़कर बता रहा है इस युद्ध को रोकने में, और जयशंकर जी का मुंह नहीं खुलता। ये क्या हो रहा है? इसलिए ये सवाल पूछने बहुत बहुत आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। बात यह है जो अभी आपने वीडियो में देखा कि कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब यह सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? यह भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। यह मुखबिरी है, यह अपराध है, यह गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अब बताइए, मुखबिरी नहीं है तो क्या है? और मुखबिरी का इतिहास लंबा है, अभी उस पर भी आऊंगा मैं। अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? यह हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? यह वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? क्यों बचाया गया अजहर मसूद को? कारण बताइए। ये जो बयान है विदेश मंत्री का बहुत संवेदनशील है। आतंकी ठिकाने, इस बयान के बाद पाकिस्तान ने उन ठिकानों का क्या किया होगा, खाली किए होंगे, नहीं किए होंगे, ये तो अजहर मसूद जिंदा है उसी से मालूम पड़ जाता है। और कितने आतंकी जिंदा बच के भाग गए होंगे, ये चिंता और ये सवाल हम सबके मन में है। वी आर राइट इन बीइंग कंसर्न्ड एंड बीइंग वरीड अबाउट द फ्यूचर, द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री। इफ वी हैव फोरवार्न्ड पाकिस्तान, then obviously most of the terrorists like Azhar Masood, like Hafiz Saeed would have escaped. Why did we allow that? That's a question, that's a concern which every single Indian faces today. And the minister and the prime minister must open their mouth and come out clean.